प्रेज द लॉर्ड। आइए जोरदार ताली से उस खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। कमान ऊंची आवाज में ताली बजाते हुए उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है जब कभी भी हम परमेश्वर के भवन में आते हैं हमेशा धन्यवाद के साथ आना है। आमीन। हंसते हुए, नाचते हुए, गाते हुए। हालेलुया। मैं वचन में जाने से पहले एक छोटी चीज मैं सिखाना चाहता हूं। मैंने सीखा और मैं चाहता हूं कि मैं आपसे सिखाऊं। कभी भी आप जब परमेश्वर के भवन में आते हैं या आपका जो स्पेसिफिक समय है जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, ओके, लेट मी टेल यू समथिंग, रो के जाना बंद कर दीजिए। रो के जैसे प्रार्थना के समय आएगा, हे प्रभु ऐसा, स्टॉप डूइंग ऑल दिस थिंग, स्टॉप। अपने बाजू वाले को देख के बोलो बंद करो ये सारी चीजें। मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुने। आपका बेटा है या बेटी है या आपके फ्रेंड है या फ्रेंडनी है, वॉट एवर इट इज, जो भी है, वो अगर आपको मिलने के लिए आते हैं तो पहले टाइम अगर जब वो रोएंगे तो आप बोलेगा अरे कुछ तो प्रॉब्लम है, यू नो, लाइक, राइट। आप उसको समझाओगे अरे क्या हो गया, क्या नहीं। सेकंड टाइम अरे क्या हो गया। थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम वो आने से पहले आप भाग जाओगे, क्योंकि आप बोलोगे अरे यार ये हमेशा आता है, रोते रहता है मेरे सामने, राइट। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। पुराने जमाने में जब परमेश्वर, अगर आप वचन में देखेंगे, जब राजा महाराजा के पास लोग जब जाते थे कुछ रीजन के वजह से, नंबर फर्स्ट थिंग वो क्या करते थे, हे राजा तेरा धन्यवाद हो, तेरे राज्य में आनंद ही आनंद हो, तू इतना अच्छा परमेश्वर है, तू जो करता है अच्छा ही करता है, राइट। मतलब आपको उनका प्रशंसा करना है, महिमा करना है। तब राजा बोले हाँ ठीक है ठीक है, क्या हुआ बोलो, अभी अब बोलो क्या हुआ, राइट। द सेम विद गॉड। हम जब भी आते रो रहे प्रभु ये हो गया, प्रभु बोलता हाँ ठीक है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरे प्रॉब्लम, अरे प्रभु बोलेगा इसका सॉल्व भी कर रहा हूं, ये रो भी रहा है। स्टॉप क्राइंग। जब भी परमेश्वर के भवन में आते हैं या प्रेजेंस में जाते हैं या प्रार्थना करते हैं, ऑलवेज बाइबल बताती है धन्यवाद के साथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धन्यवाद? आराधना के साथ। हे मेरे खुदा तेरा नाम स्वर्ग में है जैसे माना जाता है वैसे पृथ्वी पे हो, प्रभु की महिमा करो, महिमा करो। दैट इज व्हाट परमेश्वर ने आपको और मेरे लिए बनाया है। हमें प्रभु ने क्यों बनाया है? व्हाई? उसकी महिमा करने के लिए। आमेन, हालेलुया। तो जब कभी भी आप परमेश्वर के भवन में आते हैं या जब कभी भी आप प्रार्थना करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हमेशा धन्यवाद करो, हमेशा। प्रभु कहता है तुम रोते हुए आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? आंसुओं को नृत्य में बदल दूंगा। इट इज गॉड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट हमारा काम क्या है? जब भी परमेश्वर के पास आए खुशी मनाए, आनंदित रहे। आमेन, हालेलुया। और रोना नहीं है। आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। पहला क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास 17 उसका 7 और 8 कोई पढ़ेंगे ऊंची आवाज में? पहला इतिहास 17 उसका 7 और 8। अतः अब तू मेरे दास दाऊद से, यहां पे परमेश्वर नाथन प्रॉफिट के द्वारा कह रहा है कि तू दाऊद से जाके क्या कहे? कम ऑन। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि मेरे दुष्टों तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से, हाँ, इस मनसा से बुला लिया, ओके, मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए। और जहां कहीं तू आया और गया वहां मैं तेरे संग रहा। जहां कहीं तू आया और गया मैं तेरे। परमेश्वर यहां पे दाऊद को कह रहा है, दाऊद मैंने तुझे जो भेड़ चराता था वहां से मैं तुझे लेके आया, मैंने तुझे ये तेरे शत्रुओं को डिफीट किया। आगे, और जहां कहीं तू आया और गया वहां मैं तेरे संग रहा। तू जहां जहां आया गया मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया। Let me tell you my dear friend, this is God's responsibility. जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं परमेश्वर आपके लिए लड़ता है। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं परमेश्वर आपके दुख को सुख में बदल देता है। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं परमेश्वर आपके आंसुओं को नृत्य में बदल देता है। दिस इज कंफर्म, ये प्रभु करेगा। Listen to me carefully. आगे, अब मैं तेरे नाम को, अब ऊंची आवाज में बोलो, अब मैं तेरे नाम को वाव। मतलब इससे पहले डेविड राजा तो था पर वो फेमस नहीं था।
इससे पहले डेविड राजा तो था, पर उसके नाम ऊंचे ऊंचे लेवल में नहीं। बट क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? व्हाई? माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर दैट परमेश्वर डेविड से बहुत प्रेम करता था। ही यूज्ड टू लव हिम अ लॉट। बट इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर उसके साथ पक्षपात कर रहा था। नो, गॉड विल नेवर डू फेवरेटिज्म। प्रभु कभी किसी के साथ फेवरेटिज्म नहीं करता है। As I always say, प्रभु पक्षपात कभी भी किसी के साथ नहीं करता है। ना तो वो किया था, ना करेगा या करने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके प्रति जितना है, दाऊद के प्रति उतना था, मोसेस के प्रति जितना था, आपके प्रति उतना है, अब्राहम के प्रति जितना था, आपके प्रति भी उतना ही है। गॉड कभी भी पार्शियलिटी नहीं करेगा। बट ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से यहां पे परमेश्वर डेविड को कह रहा है, अब मैं तेरे नाम को महान कर दूंगा। लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, आज का वचन अगर आप समझ गए, आई वॉन्ट टू टेल यू, नॉट ओनली यू, आपके साथ साथ आपके बच्चे, नॉट ओनली योर बच्चे, आपके साथ साथ आपके जनरेशन टू जनरेशन आशीषित हो जाएंगे। लिसन टू मी केयरफुली। और मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को गौर से सुने। अगर आप देखेंगे एक चरवाहा जो सबसे लीस्ट था, जो सबसे छोटा काम कर रहा था। बाय द वे, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर आपको छोटा समझता है, या कोई भी व्यक्ति अगर आपको नीचा दिखाता है, या कोई भी व्यक्ति आपको बोलता है अरे ये तो ऐसा ही है, तो कभी भी निराश ना हो। लेट मी टेल यू समथिंग, कभी भी निराश ना हो। अगर कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखा रहा है, छोटा कर रहा है, कभी भी कंप्लेन ना करें। अगर कोई व्यक्ति आपको तुच्छ मान रहा है, कभी भी कंप्लेन या निराश ना हो। Listen to me, कभी भी नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर छोटे लोगों को ही उठाता है। हेलो, परमेश्वर छोटे लोगों को ही उठाता है। यह प्रभु का काम करने का तरीका है। कम ऑन, जिसको लोग नीचा दिखाते हैं, प्रभु उसको ही ऊंचा उठाता है। जिसको लोग तुच्छ मानते हैं, प्रभु उसको ही। डेविड उसके परिवार में सबसे लीस्ट काम, यू नो द मीनिंग ऑफ लीस्ट, सबसे छोटा काम कर रहा था। और डेविड क्या था, क्या कर रहा था? कम ऑन, भेड़ बकरी। और यहूदी लोगों के हिसाब से सबसे छोटा काम जो होता था वो क्या था? भेड़ बकरी चराना। उसके बाकी भाई लोग क्या कर रहे थे? क्या थे वो? सिपाही थे, वॉरियर्स थे, सोल्जर्स थे। बट डेविड सबसे छोटा काम कर रहा था। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जिस व्यक्ति को लोगों ने नीचा दिखाया, जिस व्यक्ति को लोगों ने तुच्छ समझा, जिस व्यक्ति को लोगों ने सबसे छोटा माना, परमेश्वर उसी व्यक्ति को ही सिंहासन में बिठा दिया। That's why I always say, कभी भी निराश ना हो, कभी भी कंप्लेन ना करें। अगर आपको कोई मूर्ख समझ रहा है तो समझने दो। हेलो, ईगो में हमें लेना नहीं है। ईगो, कम ऑन पास्टर, हाउ कैन ही टेल मी लाइक दैट? कभी कोई बोलते हैं पास्टर मुझसे कैसे ऐसे? पास्टर उसको पता नहीं, मेरे ना ऊपर तक पहुंचे है, वो स्वर्ग है ना, स्वर्ग से थोड़ा नीचे तक। हाउ कैन ही टॉक टू मी लाइक दैट? आपको पता है यीशु मसीह बादशाह था, राजाओं का राजा था, बट बाइबल बताती है वो नम्र व्यक्ति था। उसको एक थप्पड़ मारा किसने? देख रहा है, लाइक ब्लाइंड फोल्डेड, मतलब आंख में बांध देते ना, आंख में पर्दा बांध देते हैं, और बोला अरे तू प्रॉफिट समझता है, चल बता किसने किया? मारा। उसने कुछ नहीं बोला। लोग मूर्ख समझे, छोटा समझे, जो भी समझे, अगर जितना लोग आपको छोटा करते जाएंगे, बाइबल बताती है तुझे जहां जहां लोग छोटा करेंगे, जहां जहां लोग गिराएंगे, मैं तुझे वहां वहां उठाऊंगा। Amen. Listen to me carefully. Amen. Hallelujah. कोई बताएगा, कोई पढ़ेगा पहला कोरिन्थियन 1:27? पहला कोरिन्थियन 1:27 क्विकली। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, आगे, ताकि वो ज्ञान वाले, ज्ञानी व्यक्ति है ना, थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना बहुत जरूरी है, पर ज्ञान के सामने नी लग जाता है ना, ज्ञानी, देन इट विल बी लाइक ए प्रॉब्लम।
Come on. परमेश्वर मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानी लोगों को बताए. And let me tell you something, परमेश्वर का वचन सेम है. पहले जैसा था, अभी जैसा है, आने वाले दिनों में भी वैसा ही रहेगा. यह प्रभु की खासियत है. वो मूर्खों को, छोटे लोगों को, नीचे लोगों को, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, परमेश्वर इन लोगों को चुनता है. Come on. ताकि उसके राज्य में इस्तेमाल कर सके. And let me tell you something. He doesn't work. वो आपको आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से, आपको आपके टैलेंट के हिसाब से, आपको आपके औहदे के हिसाब से, आपको आपके लाइक वो जैक के हिसाब से वो इस्तेमाल नहीं करता है. मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुने. बट इट डजंट मीन, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रभु अमीर लोगों को नफरत करता है. नहीं. कम ऑन. इसका मतलब यह नहीं है कि जिनके पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, प्रभु उनको नफरत नहीं. He loves everyone. वो सबको इक्वली प्रेम करता है. He loves everyone the same. And if you go back to the topic, अगर आप वापस टॉपिक में जाएंगे, डेविड वो सबसे नीचा काम कर रहा था, सबसे छोटा था. Come on. David used to do at least work. बाइबल बताते हैं शुरू में उतना रिच नहीं थे वो लोग, बट स्टिल गॉड ने उसको चुना. ध्यान से सुने. स्टिल गॉड शोड इंटरेस्ट. परमेश्वर तभी भी उसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया, परमेश्वर तभी भी उनके ऊपर अटेंशन दिखाया. लेटर ऑन उसने उसको राजा बना दिया. यह प्रभु की खासियत है. जो अपने आप को नीचा करेगा, प्रभु उसको उठाएगा. जो अपने आप को घमंड करेगा, प्रभु बोले अक्सर हम ही खुद नीचे जाने का रीजन बनते हैं. ये घमंड एक ऐसी चीज है ना, प्रभु कभी टॉलरेट भी नहीं करता. टॉलरेट मतलब जानते हो, बर्दाश्त भी नहीं करता है. इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, यू मे बी द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. आप शायद इस संसार के सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन हो क्यों ना हो. यू मे बी सबसे, आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, चाहे जितना भी कुछ भी क्यों ना हो, 10 गाड़ी हो, फेरारी हो, रोल्स रॉयस हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे प्रॉपर्टीज हो, 10-10, 20-20 घर क्यों ना हो, कभी भी घमंड ना करे, क्योंकि परमेश्वर घमंडी व्यक्ति से नफरत करता है. बट अगर आप अपने आप को छोटा मानेंगे, परमेश्वर इमीडिएटली, दैट इज द टाइम, आपके पास जितना है प्रभु उसको 10 गुना कर देगा और आपको ऊंचा उठाएगा, क्योंकि परमेश्वर छोटे लोगों को ऊंचा उठाता है. ध्यान से सुने. बाइबल से गॉड वॉज विथ डेविड. परमेश्वर डेविड के साथ था, क्योंकि डेविड फेथफुल था. क्योंकि बाइबल में बताती है परमेश्वर भी फेथफुल है. कम ऑन. बाइबल बताती है परमेश्वर दाऊद के लिए लड़ रहा था. ही यूज्ड टू फाइट फॉर डेविड. ही यूज्ड टू स्टैंड विद डेविड. वो डेविड के साथ खड़ा रहता था. वो हर एक शत्रु के, दाऊद के हर एक शत्रु के सर को कुचल दिया. एवरीथिंग. व्हाट अ ब्यूटीफुल गॉड. उसने दाऊद के साथ मिरेकल्स भी करना शुरू कर दिया. ऐसा कोई भी राजा नहीं था जो दाऊद के टक्कर करे. सब लोग हार जाते थे दाऊद के सामने. लिसन टू मी केयरफुली. गॉड कैन डू एनीथिंग. प्रभु कुछ भी कर सकता है. बट सवाल यह है, द क्वेश्चन अराइज, इफ यू रीड दिस वर्स, अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, सब शत्रुओं को मारा, राइट. वो सारी चीजें की जो डेविड कर भी नहीं. उस समय में पैलेस्टाइन लोगों को मारना बहुत ही इंपॉसिबल था, बट परमेश्वर ने पॉसिबल कर दिया. दैट इज व्हाई प्रभु ने उसको किंग बना दिया, औधा दे दिया, सब कुछ. बट अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे, बाइबल कहती है अब मैं तेरे नाम को, अब मैं तेरे नाम को. प्रभु अब क्यों, ऐसे क्या कर दिया डेविड ने. राजा तो बन गया था. परमेश्वर ने डेविड को जंगल से उठाकर सिंहासन में बैठा दिया, राजमहल में बैठ गया. दैट वो एक मैंशन, मैंशन, महल की जिंदगी जिया उसने. कम ऑन. बट ऐसा क्या कर दिया डेविड ने जिसके वजह से प्रभु ने उसको, वो एक एक्चुअली वो प्रॉमिस है. देखो प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता है.
उल्टा जब उसके ऊपर प्रॉमिस, मतलब डबल कंफर्मेशन है। प्रभु यहां पे प्रॉमिस कर रहा है कि अब मैं तुझे, कौन कौन कौन, अब मैं तुझे बट लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये वचन को जब पढ़ते हैं हमें लगता है कि डेविड आराधना करता था, हमें लगता है कि डेविड वो करता था, हमें लगता है कि डेविड प्रभु के साथ था इसीलिए ऐसा हो रहा था। नो, दिस इज नॉट द रीजन। यस, वो आराधना करता था, प्रभु प्रेम करता था, यस वो प्रभु के साथ लगा हुआ था, प्रभु उसे बहुत प्रेम करता था, बट दिस इज नॉट द रीजन। वो आराधना करता था इसलिए तो प्रभु ने उसको राजा बनाया, राइट? बट देन व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन था जिसके वजह से परमेश्वर यहां पे कह रहा है अब मैं, कम ऑन, अब मैं डेविड को फेमस हूं। व्हाट इज द रीजन? अमेजिंग, वाओ। लिसन टू मी केयरफुली। व्हाट हैपेंड जिसकी वजह से प्रभु उससे प्रसन्न हो गया? आराधना तो कर रहा था इसलिए प्रभु ने राजा बनाया, राइट? बट व्हाट हैपेंड जिसकी वजह से प्रभु डिसीजन ले रहा है कि मैं अभी तुझे फेमस कर दूंगा? व्हाई? कम ऑन, लिसन टू मी केयरफुली। यू नो, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च के अनुसार परमेश्वर, डेविड का नाम नया करार में 10 बार जिक्र किया गया है। कितने बार? 10 बार जिक्र किया। उसमें से मत्ती जो है, मत्ती को जानते हैं सब लोग, मत्ती ने 6 बार जिक्र किया। इनफैक्ट मत्ती 6 बार जिक्र किया एंड पूरे एंटायर बाइबल में जो व्यक्ति का नाम सबसे ज्यादा जिक्र किया है, नंबर 1 इज यीशु मसीह का नाम और नंबर 2 इज दाऊद का नाम। यीशु मसीह के बाद दाऊद का नाम आ रहा है। दाऊद के नाम बार बार जिक्र किया गया है। परमेश्वर यीशु मसीह का नाम 1310 बार जिक्र किया गया और दाऊद का नाम 974 टाइम्स जिक्र किया गया है। व्हाई? उसके अंदर वो खासियत क्या थी? मैं तुझे फेमस बना, इज सच अ ब्यूटीफुल। कोई व्यक्ति अगर आपको आके कहेगा मैं तुझे फेमस बनाऊंगा, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? नाचूंगा, गाऊंगा, पगलों के, तभी आएगा हाँ पास्टर मैं भी पागल हो गया हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लिसन टू मी केयरफुली, कम ऑन। What a beautiful God he is. Hey man, कितने जन तैयार हैं आज के वचन के लिए? जितने लोग सो रहे हैं उनको हिला के उठाओ, बोलो यीशु मसीह की जय हो। Come on. You know the very first reason, एक नंबर रीजन, the very first reason जब दाऊद राजा बना, you know, क्योंकि अगर बाइबल देखोगे ना, दाऊद कम से कम नाना बोल के 14 से 17 साल के बीच में राजा घोषित हो गया था, पर उसने कभी भी सिंहासन के पीछे नहीं भागा, सिंहासन उसके पास आया। अब पढ़ो, बाइबल पढ़ लो, वो कभी भी सिंहासन के पीछे नहीं भागा। अगर आपको कोई पोस्ट मिल जाए तो आप बोलोगे सर मैं कब से मैं ओहदे में बैठूं, कब मैं बैठूं, राइट? बट दाऊद कभी भी सिंहासन, वो हमेशा परमेश्वर का समय का वेट करता था, क्योंकि वो जान गया था कि परमेश्वर का समय, कम ऑन, वो जान गया था कि परमेश्वर का समय बेस्ट है। एंड लेट मी क्लियर यू समथिंग, वो दाऊद नहीं था जो फिलिस्तीन लोगों को मारता था, वो दैट वाज द गॉड दाऊद के लिए काम कर रहा था। आई वांट टू क्लियर यू ऑनेस्टली, वो दाऊद नहीं था जो शत्रुओं को कुचल के सत्यानाश, नो, दैट वाज द गॉड, वो प्रभु कर रहा था। दैट इज वाई प्रभु ने उसको राजा बना दिया। बट फेमस क्यों बनाया? नंबर 1 रीजन, ध्यान से सुने, अगर कोई पढ़ेंगे पहला क्रॉनिकल 17 उसका 1, कम ऑन, जब दाऊद अपने भवन में
रहने लगा। तब दाऊद ने नाथन नबी से कहा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, मैं तो देवदारों के बने हुए घर में रहता हूं। परंतु यहोवा की वाचा का संदूक मुंह में रहता है। ओके, इसको अच्छे से पढ़ो, ये एक्चुअली क्वेश्चन मार्क टाइप का है। मैं तो देवदारों के मतलब पैलेस में रहता हूं, सिंहासन में रहता हूं, पर यीशु मसीह के जो मतलब पर यहोवा के वाचा का संदूक कहां? तंबू में रह रहा है। He's saying, जिसने मुझे राजा बनाया, जिसने मुझे किंग बनाया, come on, वो तंबू में रह रहा है। और उसने सोचा कि मैं यहोवा के लिए भवन बनाऊंगा। Listen to me carefully. बाइबल बताती है डेविड कोई अमीर व्यक्ति नहीं था। वो एक चासी परिवार, चासी मतलब फार्मर के परिवार में आता था। वो एक ऐसा व्यक्ति था, फार्मर के घर में भले ही अनाज होती है, पर उनके घर में कमी घटी होती है, राइट? उनके घर में खाने की कमी घटी नहीं होगी, पर पैसे की कमी घटी होती है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे काफी रिश्तेदार है जो फैमिली से आते हैं फार्मर से। ध्यान से सुने, वो हाईली अमीर व्यक्ति नहीं था, उसकी भी कमी थी। दाऊद की भी कमी घटी थी, दाऊद को भी पैसे की जरूरत होती थी, दाऊद को भी हर एक चीजों की। कम ऑन, बट द नंबर वन रीजन वाई प्रभु से प्रसन्न हो गया, जब दाऊद राजा बना, उसने अपने कमी के बारे में नहीं सोचा, उसने अपने घटी के बारे में नहीं सोचा, उसने अपने घर नहीं बनाया, उसने अपने परिवार नहीं बनाया। द नंबर वन थिंग जो उसने किया कि मुझे अभी परमेश्वर के लिए भवन बनाना है। Come on. Listen to me carefully. तो वो क्या कर रहा है, कोई पढ़ेगा? 13 उसका 3, पहला क्रॉनिकल्स 13 उसका 3। हाँ हाँ, ओ माय गॉड, सबको भुला के बोल रहा है, अरे बाबा देखो, जो परमेश्वर का संदूक था वो लोग इधर उधर ले रहे थे। पता है, कोई चोरी करके ले जा रहा था, कोई गलत काम कर वो ले जा रहे थे, तो उसने क्या बोला, सबको इकट्ठा करके क्या बोल रहा है? अभी हम क्या, फिर से पढ़े? हाँ 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 हाँ, ध्यान से सुने। लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड, आज का वचन आपकी जिंदगी को बदल देगा अगर आप समझेंगे तो। Why परमेश्वर ने उसको फेमस किया? बिकॉज वेरी फर्स्ट रीजन, उसने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने अपने कमी घटी के बारे में नहीं, उसने ये नहीं सोचा कि अरे अभी मैं सेट हो गया हूं, मैं बाकी लोगों को सेट करता हूं, अरे मैं ये कर रहा हूं, ये नो। वो परमेश्वर के बारे में सोच रहा है, उसका भवन कैसा बने। वाचा के संदूक में क्या क्या था? कम ऑन, क्या क्या था? 10 कमांडमेंट्स और हारून की लकड़ी और लैंप स्टैंड। लास्ट टाइम मैंने बताया था, लैंप, मिनोरा जो बोलते हैं, मिनोरा, 3 चीजें थी वहां पे। लिसन टू मी केयरफुली। वो समझ गया कि बाबा जो खुदा ने मुझे राजा बनाया, जो खुदा ने मुझे एस्टैब्लिश किया, अभी मुझे आई वांट टू डू समथिंग, मुझे अभी करना है। लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड, मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग सक्सेसफुल बनते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग एक कामयाबी हासिल करते हैं, तो वो क्या करते हैं? अरे अभी सेट हो गए, अरे गाड़ी ले लेते हैं, घर ले लेते हैं। ये एक इंसान का मेंटालिटी है, राइट? मैं बंगला बना देता हूं, ये कर देता हूं, वो। बट डेविड, मुझे प्रभु के लिए मंदिर बनाना है। प्रभु कभी भी लोगों को ऐसे आशीष नहीं देता है। ध्यान से सुने, हमें लगता है ना, अरे डेविड इतना आशीषित हो गया, अरे वो इतना आशीषित हो गया, ये ऐसा हो गया। प्रभु ऐसा नहीं करता है। देयर इज अ रीजन, एक रीजन होता है उसके पीछे। ऑलवेज रिमेंबर, क्या डेविड की कमी घटी नहीं थी? उसकी भी कमी होगी, उसके भी कोई कुछ ना कुछ कमी, उसके भी चाह होगा, बट उसने हर एक चीज को क्या कर दिया?
क्या कर दिया? कम ऑन। बाइबल बताते हैं जितने भी लोग राजा बने, जितने भी लोगों को प्रभु ने इस्तेमाल किया, या जितने भी लोगों को प्रभु ने पोजीशन दिया, जितने भी लोगों को परमेश्वर बड़े बड़े सिंहासन में बिठाया, इंक्लूडिंग डेविड। डेविड को छोड़कर उससे पहले कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के बारे में नहीं सोचा। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर को बोला कि मेरे बारे में सोचो, नहीं। पर एक प्यार नामक कोई चीज होता है। प्यार एक ऐसी चीज है बिन मांगे लोग दे देते हैं। Come on. David is the first person. डेविड एक पहला व्यक्ति था पूरे बाइबल में जो पहले परमेश्वर के भवन के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में, उसके भवन में कौन सी चीजों की जरूरत हो रही है, वो क्या कर रहा है, लोगों को बुला रहा है, ये काम करो, ये काम करो, परमेश्वर का भवन में ये जरूरत है, ये करना है। Listen to me carefully. He didn't thought about himself. वो अपने बारे में सोचा ही नहीं। You know why? उसका सोच अलग था। My dear friend, अपना सोच को बदले। हम अक्सर प्रभु दे, प्रभु दे, प्रभु दे, अक्सर घुटने में प्रभु दे, अक्सर दे, अक्सर दे। बट डेविड, प्रभु मैं अब क्या करूं तेरे लिए, मैं अभी कैसे इस्तेमाल करूं, मुझे इस्तेमाल कर प्रभु, तेरा ऐसा है, मुझे कुछ करना है। द डे जब आपके अंदर ये सोच आएगा, दैट इज द डे आप कामयाबी की सीढ़ी में चढ़ चुके होंगे। ध्यान से सुनिए माय डियर फ्रेंड, वो अपने से ज्यादा, अपने जरूरतों से ज्यादा परमेश्वर के बारे में सोच रहा है। Most of the time we ask God, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, ये, प्रभु मुझे सक्सेसफुल आदमी बना। बाइबल से प्रभु बनाएगा, God will do it. This is the promise of God. वो करेगा, वो तो देने वाला परमेश्वर है, He will. बट आप कामयाब व्यक्ति तब बनोगे, आप सक्सेसफुल व्यक्ति तब बनोगे, आप परमेश्वर की नजर में तब ऊंचाई में जाओगे जब आप अपने बारे में नहीं, उसके भवन और उसके राज्य के बारे में सोच। दैट इज व्हाई बाइबल क्या बताती है, जॉन 6:33 में, पहले मेरे, हेलो, पहले मेरे, जब आप राज्य के बारे में सोचेंगे, हेलो, आज मैं किससे बात कर रहा हूं, जब आप उसके राज्य के बारे में सोचेंगे, दैट इज द डे आप एक कामयाब व्यक्ति बन जाओगे। कम ऑन, listen to me carefully everyone. David was behind God and his kingdom. डेविड परमेश्वर के राज्य के पीछे चल रहा है। उसका सोच ही अलग था। अपने सोच को बदलना है। Come on. He was like what to do. मुझे अभी प्रभु के राज्य के लिए क्या करना है, कैसे मैं इस्तेमाल हूं। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, come on, अगर ये सिर्फ फाइनेंस के बारे में ही बातें नहीं हो रही, ये आपके टैलेंट के बारे में भी बात कर रहा हूं। अगर आपको परमेश्वर ने टैलेंट दिया है तो माय डियर फ्रेंड, अपने बारे में नहीं, प्रभु ये टैलेंट को तेरे राज्य में कैसे इस्तेमाल करो। हाउ विल आई। अगर प्रभु ने आपको बिजनेस दिया है तो जितना प्रॉफिट है, नाउ यू थिंक लॉर्ड अब ये प्रॉफिट को मैं तेरे राज्य में कैसे इस्तेमाल करूं। यू विल सी, प्रभु ऐसा दरवाजा खोलेगा आपकी जिंदगी में, आप गिनते गिनते रह जाओगे और थक जाओगे। हेलो, आई एम टेलिंग यू, टेक दिस वर्ड सीरियसली। डेविड, ओह माय गॉड, आई रियली लव दिस गाय। मुझे ये व्यक्ति बहुत पसंद है पूरे बाइबल में, इसलिए 947 टाइम इसका बारे में जिक्र किया गया है पुराने करार और नया करार में। लिसन टू मी, उसका मुझे जिसने महल में बैठा दिया, मुझे जिसने एस्टैब्लिश कर दिया, वो तंबू में है। हेलो, वो तंबू में है। डेविड के कितने भाई थे? आमीन। उसने लिखा, अभी मैं सेट हो गया, जाके उनको सेट करता हूं। लिखा है बाइबल में। उनको मदद करना अच्छी बात है, मैं नहीं कहता हूं,
परमेश्वर आपको आशीष देता है ताकि आप लोगों के आशीष का कारण बने। बट ऑलवेज रिमेंबर, जब प्रभु आपको आशीष देता है तो ऑलवेज रिमेंबर ये बात, प्रभु चाहता है कि उसके भवन और उसके किंगडम की जरूरतें पूरी हो। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप समझ गए, योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। He didn't thought about anyone. अरे मुझे ना वो सफेद कलर का घोड़ा पसंद था, अभी घोड़ा लेता हूं, अभी मैं राजा बन गया। लिखा है बाइबल में? नो, राइट? उसने बोला है कि अरे मुझे ना एक घोड़ा पसंद था जिसका नाम है बाजीगर, मुझे वो खरीदना है अभी। नहीं, He didn't thought. वो क्या बोल रहा है? प्रभु के लिए मुझे अभी भवन बनाना है। Hallelujah. See the mindset. वो सभी को बुला रहा है, अरे बाबा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप अगर पूरा डिटेल्स में पढ़ोगे, सभी को बुला रहा है, बोला देखो तुम लोग आज से आराधना करना, ये समय में तुम ये करना, वो करना, ये करना। I really, what a mindset. Wow. What a mindset. एक पिक्चर में इसका नाम कुछ अलग है, बाइबल में what a mindset. क्या माइंडसेट है उसका। मैं फिर से कहूंगा, प्रभु ऐसे कभी किसी को आशीष नहीं देता। मैं साल्वेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उद्धार तो फ्री है, सबके लिए फ्री है। प्रभु सबको उद्धार देता है, उद्धार, सब उद्धार नहीं, उद्धार, ओके, सबका उद्धार है। बट मैं एक अलग ही बारे में बातें अलग ही चीज के बारे में बातें कर रहा हूं। अगर आप समझ गए, योर लाइफ इज गोइंग टू सेट। लिसन टू मी। वो समझ गया था। यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कहां गलती करते हैं ऑनेस्टली? जब प्रभु उनको दे देता है, जब प्रभु उनको एस्टैब्लिश कर देता है, जब प्रभु उनको एक मुकाम में लेके जाता है, उनको फाइनेंशियली मदद करता है, रास्ता खोल देता है, वहां पे लोग क्या गलत करते हैं पता? मैं आपको बता रहा हूं। मैं सभी बिजनेसमैन को जब मैं मिलता हूं, मैं उनसे जब मैं काउंसलिंग करता हूं, मैं उनको एक ही चीज बोलता हूं, जब प्रभु आपको वो लेवल में लेके जाता है, आपके बिजनेस के बारे में नहीं, सबसे ज्यादा कलीसिया के बारे में सोचो, कलीसिया की जरूरत है, उसके भवन के बारे में सोचो। हमेशा मैं कहता हूं। बट उन प्रॉब्लम क्या है पता? वो समझते नहीं है, इसीलिए उनका जो आशीष है ना वहां पर रुक गया। स्टैग्नेंट मतलब जानते हो? रुक गया। जब बहती पानी रुक गई। बट डेविड समझ गया, वाह ये मेरा चाबी है। हेलो, अपने बाजू वाले को देख के बोलो, ये चाबी है, ये मेरा चाबी है। ये एक ऐसा खेत है जहां पे मैं बीज बोऊंगा तो पेड़ भी उगेगा, फल भी उगेंगे, और वो पेड़ का बीज नीचे गिरेगा, वो भी फल आएंगे। हेलो, डेविड समझ गया था। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। उड़ीसा में जब चर्च बनाने के लिए जब अनाउंसमेंट हुआ कि कलीसिया बनाना है, लोग आना शुरू कर दिए। पहले तो किसी के घर में होता था, तो कलीसिया बनाना घर में जब अनाउंस किए तो सबको बोला गया, तुम लोग जो जो आपके हिस्सा है आप करो, ताकि हम प्रभु के लिए चर्च के बिल्डिंग बना सके। ओके, यू कैन नॉट बिलीव। तो सभी लोग गए, सभी लोग इधर उधर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई बोल रहा है मैं ईंटा दूंगा, कोई बोल रहा है मैं रेती, बालू, रेती बोलते हैं ना, मैं रेती दूंगा, कोई बोलता है मैं सीमेंट दूंगा, ये सारी चीजें। और वहां पे लैंड ना बहुत महंगा है, ऑनेस्टली ध्यान से सुनिए। वहां पे ना लैंड जो होता है ना वो बहुत महंगा था। तो जिस व्यक्ति ने जो किया, उसने मुझे नहीं बताया, किसी और ने मुझे बताया, ध्यान से सुनिए। तो वो व्यक्ति एक उन्हीं के बीच में एक रिटायर्ड व्यक्ति था जो बैंक में काम करता था। रिटायर्ड व्यक्ति जो बैंक में काम करता था, वो रिटायर्ड व्यक्ति था। उनको लगा कि कलीसिया के लिए अनाउंस हुआ है, ध्यान से सुने, कलीसिया के लिए अनाउंस हुआ है कि जगह खरीदना है, कलीसिया का क्या करना है, कलीसिया बनाना है, चर्च बिल्डिंग बनाना है। यू कैन नॉट बिलीव, वो व्यक्ति के पास लैंड था, उसके घर के साइड में लैंड था, बहुत बड़ा लैंड था। ओके, वो व्यक्ति ने वो क्या किया, वो इमीडिएटली वो पास्टर को बुलाया और वो उन लोगों को बुला के बोलता है, देखो मेरे पास लैंड पड़ा है, तुम जाके ले लो और ये लैंड में तुम कलीसिया बनाओ। ध्यान से सुनो, यहां पे पिक्चर खत्म नहीं हुआ, यहां पे चीजें टेस्टिमनी खत्म नहीं हुआ है। तो वो व्यक्ति ने लैंड दे दिया और फिर बाद में प्लिंथ वो नींव वीव डाले। ओके, सब लोग प्रसन्न हो रहे, प्रभु ने किया सब बातें। यू नो लाइक, डू यू थिंक प्रभु उस व्यक्ति का उद्धार रखेगा? कम ऑन, डू यू थिंक? आपको पता आज वो व्यक्ति जिंदा नहीं है जिन्होंने किया था। आज वो व्यक्ति जिंदा नहीं है।
पर पता है उनका बेटा आज के डेट में पास्टर बन गया और वो प्रभु का कार्य कर रहा है और आत्माएं बच रही है, बहुत काम हो रहा है। और आपको पता है वो पास्टर कौन है? मैं हूं। परमेश्वर कभी किसी का उद्धार नहीं रखता है। मैं जब मिला, मुझे एक बार भी उन्होंने नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा कि मैंने ये किया, मुझे किसी और ने कहा। ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, किसी और ने कहा ये सारी बातें। डू यू थिंक प्रभु कभी जब आप परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचो, डेविड का यही खासियत, उसका थॉट अलग था। ही वॉज थिंकिंग डिफरेंट। दिस आई लर्न्ड फ्रॉम माई डैड। मैंने मेरे डैडी से सीखा। वो हमेशा कहते थे कि हमसे जो हो सके हम प्रभु के लिए करेंगे, उल्टा बढ़ के करेंगे। यू नो प्रभु क्या कहता है? यू नो परमेश्वर मोस्ट ऑफ द टाइम हम सोचते हैं कि मेरा इतना होगा। एक व्यक्ति को मैं मिला था, ऑनेस्टली वो व्यक्ति कहता है जब मेरा हो जाएगा मैं करूंगा, कलीसिया के लिए आशीष करेंगे, प्रभु मुझे करेगा। वो व्यक्ति का आज तक भला ही नहीं हुआ है, ऑनेस्टली। क्योंकि वो क्या मैं जब होगा, प्रभु बोलता है तू कर, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर माइंडसेट। Listen to me carefully। अगर आप प्रेरितों के काम 4 उसके 32 से 35 पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 4 उसके 32 से 35, क्विकली। हाँ 32 से 35। हाँ हाँ हाँ, ध्यान से सुने। यहां पे ये बातें किसके बारे में बोल रहा है? जब यीशु मसीह ऊपर चला गया, परमेश्वर के जितने शागिर्द लोग थे वो क्या कर रहे थे? वो जगह जगह जाकर परमेश्वर की सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। यहां पे सब लोग एक जगह में इकट्ठा हो रहे थे और प्रभु के कार्य कर रहे थे। फिर उसी के बीच में क्या काम हो रहा है? प्लीज वो लोग, हाँ, यहां पे वो गवाही दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं जगह जगह जाके आगे। उन सब पर परमेश्वर का अनुग्रह था। आगे, उनमें कोई भी, हेलो 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 हेलो, उनमें कोई भी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। उनमें अगर आप गरीब भी हैं, आज डिक्लेयर करो, आज से प्रभु मुझे अमीर करेगा। Come on, अगर कोई बीमार है बोलो डिक्लेयर, आज से मैं बीमार नहीं रहूंगा। Come on, listen to me carefully। उनमें से कोई भी गरीब नहीं था, कोई बीमार नहीं था। आगे, जिसके पास भूमि या घर थी वो उनको बेच कर बिके हुए वस्तुओं का क्या कर रहे हैं? वो पैसे लेके आ रहे हैं और प्रेरितों के जो व्यक्ति थे प्रभु के, उनके पैर में रखते। क्यों? फुटबॉल खेलना है, पैर में रखा। वाई? ताकि जरूरतें पूरी हो, ताकि लोगों की जरूरतें पूरी हो, ताकि भवन की जरूरतें पूरी हो, लोगों की मदद हो। यू नो माय डियर फ्रेंड, वो समझ गए थे कि यही चीज दाऊद ने किया। अगर हम करेंगे तो हमको भी परमेश्वर आशीष करेगा। लिसन टू मी केयरफुली। आज मैं किससे बात कर रहा हूं? उनके बीच में कोई गरीब नहीं था। व्हाई? बिकॉज प्रभु जो देता है उनको गरीब करेगा ही नहीं। मैं आज पैसे के बारे में बातें नहीं कर रहा हूं। आपको लगेगा पास्टर आज आप हमको पैसे के बारे में बातें कर रहे हो। नो, मैं आपको सिखा रहा हूं। एंड लेट मी टेल यू समथिंग। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि उसके दशमांश की वजह से कलीसिया चलती है तो वो गलत सोच रहा है। कलीसिया किसी के दशमांश की वजह से नहीं, कलीसिया किसी के बोलते ना उसके वजह से नहीं चलता है, वो परमेश्वर की वजह से चलता है। और बाइबल बताती है अगर तुम करोगे, when you do it, I want to please read it 33, 34, 35 ऊंची आवाज में। हाँ, एक चित्त और क्या थे? एक मंडली थी। वो एक जगह में इकट्ठा होते थे और वहां पे प्रेरित लोग क्या कर रहे थे? प्रभु की गवाही दे रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। आगे,
हाँ, कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। ये मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का है, मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूं? अरे ये घर मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का है, यहां पे कैसे परमेश्वर का कार्य हो? कम ऑन। फिर हाँ हाँ हाँ, ओके, हाँ, ओके, कोई भी गरीब नहीं था। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू, आज से हमारी कलीसिया में कोई गरीब नहीं रहेगा। आज से हमारे कलीसिया में कोई बीमार नहीं रहेगा। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आई वांट टू टेल यू समथिंग, आज से आप लोग कभी गरीब या बीमार नहीं रहोगे। कंडीशन अप्लाई। आगे पढ़ो। हाँ, जिनके पास भूमि थी, घर थी, इनका माइंडसेट कैसा था देखो। प्रभु क्यों आशीष नहीं करेगा? हेलो, प्रभु दे, प्रभु दे, प्रभु दे। प्रभु बोलता है ये इसको क्या 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 बोल रहा है ये? सुबह 4 बजे दे, शाम को दे, मैं। प्रभु बोलता है मैंने इंसान बनाया, बकरी कैसे बन गया? प्रभु उन दिनों के लोगों को आशीष क्यों कर रहा था छप्पड़ फाड़ के? कम ऑन, बिकॉज उनका माइंडसेट, मैं प्रभु के लिए कैसे करूं, ये लैंड है प्रभु मैं कैसे इस्तेमाल करूं। मुझे याद है एक प्रभु के दास चेन्नई में है, हैदराबाद में, जब उन्होंने डिक्लेयर किया कि मुझे प्रभु ने विजन दिखाया है, कलीसिया बनाना है। यू कैन नॉट बिलीव, वो व्यक्ति के पास लोग सब कुछ ले लेके आ रहे हैं। अरे ये इस्तेमाल करो, ये करो, हमें ये करना है, मेरे पास ये है पास्टर, ये करना। आज की डेट में वो कलीसिया इतना आशीषित है, इतना आशीषित है कि वो कलीसिया में लोगों को पेंशन दिया जाता है, गरीबों को मदद करते हैं। वाह, प्रभु क्यों नहीं करेगा? प्रभु क्यों नहीं करेगा? और आज की डेट में उनका चर्च वन ऑफ द बिगेस्ट चर्च इन द वर्ल्ड है। इस संसार के सबसे एक चर्च में से गिना जाता है। कोई चीज की कमी नहीं है। यू नो व्हाई? बिकॉज प्रभु, वो पास्टर ने उनके लोगों को सिखाया अपने माइंडसेट को चेंज करो। कैसे? प्रभु तूने मुझे ये दिया, ये बिजनेस है, ओके ठीक है प्रभु, तू मेरा घर चला रहा है, प्रभु मेरे घर बाद में ये जो रकम आया है उसको मैं तेरे राज्य में कैसे इस्तेमाल करूं? प्रभु तूने मुझे टैलेंट दिया है, ये तेरे राज्य में कैसे इस्तेमाल करूं? मेरे बिजनेस को तेरे राज्य में कैसे इस्तेमाल करूं? जब आप ये सोचोगे, बाइबल से वो बेच बाच के, उनको क्या जरूरत थी बाबा बेचने की? वो समझ गए थे कि परमेश्वर का राज्य ही एक ऐसी जगह है जहां पे अगर मैं बोऊंगा, परमेश्वर मुझे 100 गुना नहीं, 200 गुना नहीं, 1000 गुना वापस करेगा। कम ऑन, लिसन टू मी केयरफुली। हालेलुया। दैट इज व्हाई परमेश्वर ने पहला क्रॉनिकल 17 उसके 10 से 14 में 6 प्रकार की आशीष दिया। कितने प्रकार की? 6 ब्लेसिंग्स है। क्विकली पढ़े एक एक, 1 by 1। हाँ, ओके, हाँ, ओके, हाँ, यहोवा, कम ऑन, कम ऑन, शुरू से पढ़े। हाँ, आप कौन सा पढ़े? पहला क्रॉनिकल 17 उसका 8, 9। और जहां कहीं माया हाँ हाँ हाँ, वहां मैं तेरे संग रहा ओके, और तेरे सब शत्रुओं को हाँ, तेरे सामने से नष्ट किया। ओके। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े-बड़े लोगों के अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े नामों के समान अब मैं तुझे फेमस करूंगा। नंबर वन चीजें क्या आया? मैं तुझे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, सभी लोग मेरे और देखे, डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। नंबर 1, मैं तुझे फेमस करूंगा, बड़ा करूंगा। नंबर 2, आगे बढ़ो। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए हाँ, एक स्थान ठहराऊंगा। मैं इजराइल को भी आशीष करूंगा। इट मींस डेविड की वजह से बाकी लोग भी आशीषित हो रहे हैं। हेलो, आपके वजह से आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपके बच्चों, आपके बच्चे के बच्चे बच्चे बच्चे, आप देखते रह जाओगे, बाप रे, आपके एक डिसीजन की वजह से। नंबर आगे आगे, नंबर 3, और उसको स्थिर करूंगा हाँ, और वह अपने ही स्थान में बसी रहे। आगे आगे, वरना उस समय भी
अब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्याय ठहराता था। आगे, अतः मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा दूंगा। मैं तेरे शत्रु को दबा दूंगा। नंबर 3, मैं तेरे शत्रु को दबा दूंगा। आगे, जब तेरी आयु पूरी हो जाए हाँ और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, हाँ, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को मैं तेरे बाद तेरे, हेलो, आप लोग चुप क्यों हैं? ये आपके लिए ही है और मेरे लिए है। हेलो, तब मैं तेरे वंश को, मतलब प्रभु सोलोमन पैदा नहीं हुआ था, प्रभु प्रॉमिस कर रहा है। हेलो, एवरी यूथ, शादी से पहले प्रभु का प्रॉमिस। एवरीवन जिसकी शादी नहीं हुई है, कम ऑन, कितने जन यूथ हैं? हाथ उठाओ। बस मैं भी यूथ हूं, यू आर ऑल्सो यूथ। कम ऑन, हम सब यूथ का कोई एज नहीं होता है। यूथ 60 साल का भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। ऑल आर यूथ्स, राइट? बाइबल क्या बताती है? जब तेरे आयु खत्म हो गई, आगे, और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, हाँ तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को हाँ जो तेरे पुत्रों में से होगा हाँ, खड़ा करके मैं तेरे पुत्रों में से होगा, उसको आशीष करूंगा। इट मींस उसके साथ साथ उसके बच्चे भी आशीषित हो रहे हैं। आगे, मेरे लिए घर वही बनाएगा और मेरे लिए घर वही बनाएगा। आगे, और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। आगे, 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 मैं उसका पिता ठहरूंगा मैं उसका पिता ठहरूंगा। आगे, और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। आमेन। जैसा मैंने अपनी करुणा उस पर से तुझसे पहले आगे, यस यस यस, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वैसे मैं उस पर से न हटाऊंगा, मेरी करुणा उस पर से न हटाऊंगा। ना हटाऊंगा। 6 ब्लेसिंग्स, 6 ब्लेसिंग्स, एक चीजों के माइंडसेट। वरना मैं उसको अपने घर और अपने राज्य में सदैव स्थिर रखूंगा। आमेन। उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी। उसका राजगद्दी सदैव अटल। दैट इज वाई सोलोमन ने गलती भी किया, पर इमीडिएटली प्रभु बोलता है तेरे पिता दाऊद के वजह से। इफ यू रीड इट आगे, मैं तुझे छोड़ रहा हूं। लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड, चेंज योर माइंडसेट। ऊंची आवाज में बोलो, अपना माइंडसेट को चेंज करो। द डे आप परमेश्वर के भवन के बारे में सोचेंगे, द डे आप कलीसिया की जरूरत के बारे में सोचेंगे, उसके राज्य के बारे में सोचेंगे, दैट इज द टाइम 6 ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली आएगा। 6, नंबर 1, प्रभु आपको फेमस, आपको आशीष करेगा, आपके बिजनेस को ऊंचाई में लेके जाएगा, आपको कोई कमी घटी नहीं करेगा। परमेश्वर आपके द्वारा आपके बच्चों, आपके फैमिली को आशीष करेंगे। नंबर 3, परमेश्वर आपके शत्रु को तबाह करेगा, आपके लिए लड़ेगा। नंबर 4, परमेश्वर आपका घर बसाएगा। नंबर 5, परमेश्वर आपके राज्य को एस्टैब्लिश करेगा और आपके बच्चों को सिंहासन में बैठाएगा। एंड नंबर 6, परमेश्वर की अनुग्रह आपके बच्चों के ऊपर हमेशा हमेशा रहेगा और वो कभी टलेगा नहीं। लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड, वन थॉट ऑफ डेविड। मैं क्विकली एग्जांपल देके खत्म कर रहा हूं। एक प्रभु के दास इज अ वेरी गुड वर्शिप लीडर, बहुत ही अच्छा वर्शिप लीडर है वो। एक्चुअली AR रहमान को सब जानते होंगे। AR रहमान के खास हैं, हम लोग अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को। तो आई थिंक सो 3 साल पहले जब मैं कैंप में गया था तो वहाँ पे मेरी मुलाकात उनसे हुई थी वहाँ पे, और वो तभी AR रहमान के साथ काम कर रहे थे। फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया में कुछ काम भी किए थे, म्यूजिक से लेके हिल सॉन्ग चर्च करके है, वहाँ पे भी उन्होंने किया। और उन्होंने ये गवाही नहीं दी, मुझे किसी और ने गवाही दिया। यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम जो व्यक्ति प्रभु के लिए करता है या भवन के लिए करता है, वो कभी अपना डिंडोरा नहीं पड़ता, अरे मैंने किया। बाजू वाले, बाइबल बताती है व्हेन यू डू इट, तुम्हारे बाजू वालों को पता नहीं चलना है। लेफ्ट देता है तो राइट को पता नहीं चलना चाहिए, राइट? ध्यान से सुनिए, वो व्यक्ति मुझे बोलता है कि ये जो म्यूजिक डायरेक्टर है जिससे मेरी बात हो रही थी, उसने, वो मसीह परिवार से आता है, प्रभु ने उसको बचाया। तो ये व्यक्ति ने म्यूजिक करते करते उसके मन में आया कि मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है। ऐसे तो प्रभु मुझे दे रहा है, उसका 10वां में दे रहा हूं, 20% दे रहा हूं कलीसिया में, जितना दोगे आप उतना आशीषित होगे। मैं हमेशा कहता हूं, राइट? मैं फिर से कहूंगा, मैं आपको आज पैसे के बारे में नहीं, आपको सिखा रहा हूं कैसे देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके, एंड लेट मी क्लियर एवरीवन, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, कलीसिया किसी के 10वां के वजह से नहीं चलता है। कलीसिया सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की वजह से चलता है। अगर आप नहीं करेंगे, जैसे बाइबल बताती है, अगर तुम वर्शिप नहीं करोगे, पत्थर करेगा, राइट? वो व्यक्ति ने बोला कि मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है। उसने 10 से 12
उबेर गाड़ी खरीदा, 10 से 12 कार खरीदा और उसने उबेर में डाल दिया। क्या किया उसने? उबेर में डाला और उसने कहा ड्राइवर को छोड़ के और पेट्रोल को छोड़ के जितना पैसे आ रहे हैं मैं सारी चीज कलीसिया में दूंगा। ध्यान से सुनो, उसको क्या जरूरत है? वो तो फेमस म्यूजिक डायरेक्टर है, उसको क्या जरूरत है? राइट? प्रभु ने उसको बना दिया। यू कैन नॉट बिलीव, 2 साल पहले कोविड से पहले परमेश्वर ने उसको एक बहुत ही बड़ा औहदा दिया। यू नो व्हाट? ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जानते हो? बहुत बड़ा होता है, जो कि ऑस्कर लेवल के बराबर होता है। उसमें उसका नाम आया और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आया, वो जीता। और उसके द्वारा नॉट ओनली इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के लोग उसको जानना शुरू कर दिए। और आप उसके गाना गाते हैं, शुक्र अदा कैसे मैं करूं खुदा, गाते हैं ना वो गाना, उसी का सॉन्ग है। माय डियर फ्रेंड, व्हेन यू डू इट, मुझे पता है, हालांकि उन्होंने नहीं बताया कि मैं वचन से, बट मुझे पता है यही वचन को उन्होंने पकड़ा होगा। दाऊद का खासियत था, नए कलीसिया के कोई भी गरीब, कलीसिया में कोई भी गरीब हो सकता है, ऐसा कोई ना कोई तो होते ही हैं, बट बाइबल बताती है कोई भी, कम ऑन, कोई भी गरीब। व्हाई? Listen to me, my dear friend. God has a bigger plan for you. अपना थॉट्स को बदलना है। जब प्रभु आपको कुछ करता है, डोंट थिंक अबाउट योरसेल्फ, मेरे परिवार, प्रभु देखेगा। थिंक कि प्रभु मुझे तेरे भवन के लिए क्या करना है। टू एवरी बिजनेसमैन, जितने लोग यहाँ पर हैं, इवन जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, टू एवरी टैलेंटेड व्यक्ति, लड़का लड़की, सब टैलेंटेड लोग हैं। कोई म्यूजिक में है, किसमें कुछ में है। आई एम टेलिंग यू, सोचना शुरू करो कि प्रभु मुझे तेरे राज्य के लिए क्या करना है, मैं क्या करूं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, प्रभु ये चीजों को मैं कैसे इस्तेमाल करूं। किसी के पास लैंड है, प्रभु ये लैंड को कैसे इस्तेमाल। मैं जब ये सुना मेरे डैड के बारे में, ऑनेस्टली मैं शॉक हो गया, क्योंकि वो लैंड छोटा नहीं था, वो बड़ा लैंड था। टीना, माय वाइफ वाज देयर इन द चर्च, वो चर्च हमने देखा है, कम से 150-200 लोग बैठेंगे, 150-200 लोग बैठने की एरिया है वो, कितना बड़ा होगा। वो लैंड दे दिया, जाओ। तभी भी डैड ने मुझे नहीं बोला, उन्होंने बोला अरे प्रभु के लिए, ये प्रभु का है, प्रभु ये मेरा है, प्रभु का है। आज की डेट में वहां पे चर्च चालू है, लोग आते हैं, प्रभु ने उनको तो आशीष किया, उनके साथ साथ उनका बेटा को भी आशीष कर रहा है और आने वाले दिनों में बहुत आशीष करने वाला है। आमेन, हालेलुया। लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली। अपना माइंडसेट को चेंज करना है। कॉलगेट कंपनी के मालिक विलियम कॉलगेट, उसने जब कॉलगेट का कंपनी शुरू किया, कॉलगेट कंपनी, कॉलगेट जानना सब, यहाँ पे कोई ब्रश नहीं करता लगता है, सभी लोग ब्रश करते हैं। जो विलियम कॉलगेट, उसने क्या किया, उसने जब कंपनी एस्टैब्लिश किया, उसने एक कंडीशन रखा। क्या कंडीशन था? प्रभु मैं जो कमा रहा हूँ सिर्फ 1% मेरे पास रहेगा, बाकी 99% मैं तेरे राज्य के लिए दे दूंगा। आपको पता है, मैं कल सर्वे कर रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन को रिसर्च नहीं करके और प्रैक्टिकली रिसर्च नहीं करके मैं कभी भी कोई वचन देता नहीं हूँ। ऑलवेज रिमेंबर। तो कल मैं जब सर्वे कर रहा था, उसने 99% प्रभु के राज्य में दे दिया। एंड यू कैन नॉट बिलीव, वो 1% को प्रभु ने इतना आशीष किया कि $65.26 अरब का मालिक है वो अभी। $65.26 अरब 1% से। 1% रखा अपने पास और बाकी 99 क्या किया? आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? प्रभु के राज्य में दे दिया। कलीसिया बन रहा है, पास्टर को मदद कर रहा है, कलीसिया की जरूरतें पूरी हो रही है, लैंड खरीदे उन्होंने, 1% रखा उसने अपने पास, बाकी 99% प्रभु को दे दिया। $65.26 अरब का मालिक बन गया वो। थॉट बदल रहा है। वन थॉट ऑफ डेविड सब चीज को बदल दिया। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग। आज के वचन अगर आप समझ गए, देन योर लाइफ आने वाले दिनों में 6 प्रकार की ब्लेसिंग्स आपके लिए कंफर्म है। नंबर 1, प्रभु आपको फेमस बनाएगा। नंबर 2,
प्रभु आपके द्वारा आपके फैमिली को आशीष करेगा। नंबर 3, प्रभु आपके दुश्मनों को लड़ेगा और वो उसको हराएगा। नंबर 4, लॉर्ड आपके घर को बनाएगा। नंबर 5, कम ऑन, वो आपके बच्चों के द्वारा आशीष करेगा। और बाइबल ने कहा है, मैं तेरे बच्चों को एस्टैब्लिश करूंगा। एस्टैब्लिश जानते हो? एस्टैब्लिश, मैं तेरे बच्चों को मुकाम में पहुंचाऊंगा। एंड लास्ट ब्लेसिंग, मैं, वाओ, इसमें मैं प्रभु बोल रहा है, मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, आई डिक्लेयर। का मतलब पता है? घोषित करता हूं। प्रभु झूठ नहीं बोलता, पहला घोषित कर रहा है। व्हाट डज इट मीन? डबल कंफर्मेशन। और लास्ट में क्या कहा प्रभु ने? मैं तेरे बेटे का किंगडम को एस्टैब्लिश करूंगा और उसके ऊपर अनुग्रह सदा के लिए रखूंगा। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, आई वांट टू क्लोज विद दिस। जिस दिन आप उसके राज्य के बारे में या उसके कलीसिया के बारे में या उसके भवन के बारे में सोचते हैं, या उसके भवन के या कलीसिया के राज्य के जरूरतों को पूरा करने में सहायता करते हैं, नॉट ओनली दैट, आपके टैलेंट को इस्तेमाल करते हैं, नॉट ओनली दैट, आपके लैंड हो, आपके घर हो, आपके कुंजी हो, आप कोई भी सारी चीजों को आप परमेश्वर के भवन के लिए इस्तेमाल करते हैं और राज्य के लिए, व्हेन यू यूज इट, जब व्हेन यू यूज, देन आप परमेश्वर का फेवर को आपकी जिंदगी में देखोगे। एंड नॉट ओनली दैट, उसके साथ साथ ये 6 ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आमेन, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू, आपके थॉट प्रोसेस को बदलना है। आइए हम सब खड़े हो जाए। बाइबल बताती है, नाउ आई विल मेक योर नेम लाइक द नेम्स ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑन द अर्थ। अब मैं तेरे नाम को, ऊंची आवाज में बोलो, परमेश्वर, आज से मैं विश्वास करता हूं, तू मेरे नाम को, मेरे परिवार को, सभी को, सबके सामने तू ऊंचा करेगा। लॉर्ड, आई प्रे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड पिता परमेश्वर, जो आपने मुझे वचन के द्वारा बताया, सिखाया, मैंने प्रभु आपके लोगों को बता दिया। आई बिलीव आज से प्रभु हमारे अंदर वो भूख रहे प्रभु कि तेरे भवन के लिए, तेरे कलीसिया के लिए, पिता परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए हम कैसे क्या करें पिता परमेश्वर, तो हमें बता पिता। हमारे कुंजी को कैसे इस्तेमाल करें, हमारे लैंड को, हमारे टैलेंट को, हमारे हर एक चीज, हमारे घर को कैसे तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करें प्रभु। एंड आई बिलीव इट लॉर्ड गॉड यीशु, जैसे आपने उस दिन डेविड के साथ प्रॉमिस किया, वाचा बांधा, वैसे प्रभु आज से प्रभु आप इनके जिंदगी में बदलने वाले हैं प्रभु। एवरी नेगेटिव थिंग इनके जिंदगी में पॉजिटिव में बदलेगा प्रभु। हर एक दुख सुख में बदलेगा पिता परमेश्वर। आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट लॉर्ड। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो माफ कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मैं दुआ करके प्रार्थना करता हूं और हम सभी जन कहते हैं आमीन, आमीन, हालेलुया।